हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अप टू, तक, दूरी तक, किसी जगह तक, किसी उम्र तक। वी वेंट अप टू वडोदरा। वी वेंट अप टू वडोदरा। क्या किसी दूरी को दिखाना हो, हिंदी में अर्थ क्या देगा? तक। किसी जगह तक, किसी उम्र तक, यानी कि उम्र दिखाना हो, दूरी दिखाना हो, प्लेस को दिखाना हो, और उसमें सेंस क्या देना हो? तक। दैट टाइम यू हैव टू यूज अप टू। शी रेन अप टू 10 km। वह 10 किलोमीटर तक दौड़ी। शी केम अप टू यू। वह तुम्हारे पास तक आई। कैन आई गो अप टू दैट लाइन। क्या मैं उस लाइन तक जा सकता हूं? अप टू 100 बॉयज कैन प्ले इन दिस प्लेग्राउंड। 100 लड़कों के आसपास इस प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं। अप टू यस्टरडे आई डिड नॉट नो हर प्रॉब्लम। कल तक मैं उसकी समस्या नहीं जानता था। तो अप टू का मतलब होता है कि जब हम किसी दूरी को मिस देना हो, तक के सेंस में, किसी जगह को दिखाना हो, किसी दिशा को, किसी उम्र को दिखाना हो, दैट टाइम वी हैव टू यूज अप टू। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अक्रॉस। लेट्स सी। अक्रॉस का मतलब होता है के आर पार या विपरीत दिशा में। यहां पे आप देखिए, जैसे एक रेलवे ट्रैक बिछी हुई हो और इसके आर पार की कोई बात की जा रही है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज अक्रॉस। एक ब्रिज है, सड़क है, इसके ऊपर एक ब्रिज है, तो इस ब्रिज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। ओवर का भी यूज किया जाता है इस सेंस में। अक्रॉस और ओवर का भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है, राइट? कोई नदी है, फ्लो कर रही है इस तरह से, और इसके आर पार की इस तरह की बात हो, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। लेट्स गो अहेड, सी द एग्जांपल। माय हाउस इज अक्रॉस द रोड। रोड के उस पार है। मेरा घर रोड के उस पार है। शी लिव्स अक्रॉस द लेक। लेक मीन्स झील। वह कहाँ रहती है? वह झील के उस पार रहती है। फॉर बोथ साइड, जहां पर दोनों साइड्स की बात हो। द ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर ब्रिज बनाया गया, यानी कि इस पार से उस पार तक। अ बिग ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन। एक बड़ी सी पेड़ रेलवे लाइन के ऊपर गिर पड़ी, यानी कि उसका जो पेड़ है वह रेलवे लाइन के ऊपर इस तरह से पड़ी हुई है, तो इस पार भी है और इस पार भी है। दैट टाइम यू हैव टू यूज अक्रॉस। टू मीट समबडी सडनली। जब किसी से अचानक मिलना होता है तो उसके लिए एक वर्ड होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है अचानक मिलना। सडनली किसी से मुलाकात आपकी हो जाए तो दैट टाइम यू हैव टू यूज कम अक्रॉस। इसका जैसा भी पास्ट प्रेजेंट आपको यूज करना हो, यू हैव टू यूज कम अक्रॉस। लेट्स गो। माय फ्रेंड केम अक्रॉस मी इन द मार्केट। मेरा फ्रेंड अचानक मुझसे बाजार में मिल गया। यू केम अक्रॉस हिम इन द स्कूल ऑफिस। अचानक तुम उससे स्कूल ऑफिस में मिल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब दोनों साइड की बात हो तो, या अचानक मिलने की बात हो, आपको क्या यूज करना है? अक्रॉस। बिछड़े हुए यार जब अचानक बाजार में मिल जाते हैं कई वर्षों के बाद, तो वहां पे भी क्या यूज किया जाएगा? कम अक्रॉस। लेट्स सी। विथ इन, समय अवधि के अंदर। वी विल रीच देयर विद इन 3 hours। हम 3 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। शी विल कंप्लीट हर होमवर्क विद इन 30 minutes। वह अपना होमवर्क 30 मिनट में पूरा कर लेगी, यानी कि एक ड्यूरेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? ड्यूरेशन की बात की जा रही है। विद इन क्या दे रहा है? एक ड्यूरेशन, टाइम अवधि की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। आई विल प्ले विथ इन
15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में खेलना शुरू करूंगा। द मूवी विल फिनिश विद इन 45 मिनट्स, मूवी 45 मिनट में समाप्त हो जाएगी। आर यू कमिंग विद इन 1 वीक, क्या तुम एक हफ्ते में आ रहे हो? माई फ्रेंड हैज कम बैक विद इन 3 आवर्स, मेरा मित्र 3 घंटे के अंदर ही लौट चुका है। तो विद इन का मतलब होता है किसी समय अवधि के अंदर। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में या किसी के अपोजिट, विरुद्ध। तो क्या है एग्जाम्पल? ही वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, यानी हवा सामने से बह रही है। हवा क्या कर रही है? सामने से हवा बह रही है, और एक पर्सन क्या कर रहा है? उसके अपोजिट इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और हवा इस तरह से बढ़ रही है। दैट टाइम यू हैव टू यूज अगेंस्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ। यहां पे ध्यान रखिएगा, खिलाफ का भी सेंस देता है। किसका? खिलाफ, विरोध, विरुद्ध। तो वहां पर भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। के सहारे के लिए, जैसे एक घर है और इस घर के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, या यहां पर आप, कोई व्यक्ति है वह इस तरह से यहाँ पे खड़ा है सपोर्ट लेकर, तो यहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हम इस तरह से इस पे सपोर्ट लेके खड़े हो जाए, तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्मार्ट बोर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टैंड अगेंस्ट इट। डोंट लीन अगेंस्ट माई साइकिल, अब साइकिल है उस पे से सपोर्ट लेके इस तरह से हो गए, तो इस तरह से झुक जाना अगेंस्ट कहा जाता है, किसी चीज का सपोर्ट लेना। जैसे हम लाठी का सपोर्ट लेके इस तरह से झुक जाते हैं, जो उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो लाठी के सपोर्ट से इस तरह से झुकते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज अगेंस्ट। के वास्ते या के लिए, जब हम कहते हैं ना कि अपने वृद्धावस्था के लिए LIC का पैसा जमा करो, वृद्धावस्था के लिए म्यूचुअल फंड करो, या मतलब किसी रूप में पैसा बचाओ, तो या धर्म के वास्ते, धर्म के लिए आप पैसा दान करो, लोगों की सहायता करो, तो ये जो सेंस होता है वहां पर भी हम के वास्ते या के वजह से इस रूप में जब हम सेंस यूज करते हैं, तो वहां पर भी अगेंस्ट हम, या हम पैसों की बचत करते हैं या राशन सुरक्षित रखते हैं, जैसे चींटियां होती है वो अनाज को धीरे धीरे इकट्ठा करती है कि बरसात के सीजन में या प्रॉब्लम के सीजन में कोई जैसे उनको समस्या होती है, तो उस समय वो बाहर नहीं भी निकले तो सरवाइव कर सके। तो इस सेंस में शेप सम मनी अगेंस्ट रेबीज और कोरोना, जैसे कोरोना या रेबीज ये प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कोरोना भी 3 साल 4 साल पहले आया था, तो उस समय बहुत से लोग निश्चिंत थे, एकाएक आ गया, तो बहुत लोग भूख से परेशान हो गए। लोग शहरों में थे तो वहां से पलायन करने लगे अपने गांव की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी समाप्त हो गई थी, जॉब नहीं रह गए थे, तो लोग भूखों मरने की नौबत ना आ जाए इसलिए वो पलायन करने लगे। तो उस सिचुएशन के लिए अगर जो लोग पैसा बचा के रखे, गुड, जो नहीं बचा के रखे तो वो परेशान हुए, तो वह ऐसे सेंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। शेव सम मनी अगेंस्ट रेबीज और कोरोना और हार्डशिप्स, या प्रॉब्लम हो, हार्डशिप्स हो, तो वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं? अगेंस्ट। दिस इज द इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, ये जो इंजेक्शन है वो किसके लिए है? कॉलरा के अगेंस्ट है, यानी कि कॉलरा को ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इसका मतलब भी होता है समय अवधि को दिखाता है, समयावधि, ये समय अवधि को दिखाता है, यानी कि कोई कार्य यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग। वी डिड जॉब ड्यूरिंग आवर स्टडी, हम अपनी पढ़ाई के दौरान, सेंस क्या होता है हिंदी में? सेंस क्या होता है? के दौरान। वी डिड जॉब, हमने काम किए, ड्यूरिंग आवर स्टडी, अपनी पढ़ाई के दौरान हमने काम किए। शी यूज्ड हर मोबाइल ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान उसने अपने मोबाइल का प्रयोग किया।
ही वॉज इन डिंडोली ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के समय वह कहाँ पे था? डिंडोली में था। यू मेट मी ड्यूरिंग द टी ब्रेक, वह मुझसे किस दौरान मिला? टी ब्रेक के दौरान मिला। आई वॉज वेरी नॉटी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के समय मैं कैसा था? बहुत ही नॉटी था, शरारती था। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी कि टाइम पीरियड को दिखाता है, इस समय से लेकर इस समय के बीच। अप एंड टूवर्ड्स, अप का मतलब होता है पर, वॉक अप द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां, वॉक अप द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर चलो। आई कैन क्लाइंब अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। एन एंड्स रेन अप द वॉल, एक चींटी दीवार पर दौड़ सकती है, यानी ऊपर चढ़ सकती है। द प्रिंस ऑफ गोल्ड, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइजिंग अप, गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। द काइट इज गोइंग अप, जो पतंग है, काइट है, वह आकाश में ऊपर उड़ रही है। शी पुट्स हर हैंड्स अप, उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, उठा देती है। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? और या की तरफ, किसी चीज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, वी रेन टूवर्ड्स ईच अदर, वी रेन टूवर्ड्स ईच अदर, यानी यहां पे देखिए कि कोई व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या किए? दौड़े। तो जहां पे डायरेक्शन की बात हो, दिशा की बात हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूं। माई सिस्टर इज वेरी हम्बल टूवर्ड्स एनिमल्स, टूवर्ड्स मतलब किसी के लिए, किसी की तरफ, दोनों सेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये वाले सेंस में हम के लिए का भी अर्थ ले सकते हैं टूवर्ड्स के सेंस में, यानी कि मेरी बहन एनिमल्स के लिए क्या है? बहुत ही दयालु है, हम्बल है। आर यू काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, क्या तुम दयालु हो किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति। ही इज कमिंग टूवर्ड्स माई ऑफिस, वह मेरी ऑफिस की तरफ आ रहा है। यह भी बहुत शानदार प्रीपोजिशन है। थ्रू का मतलब होता है के जरिए, के जरिए, या कहीं कहीं के द्वारा भी इसका सेंस हिंदी में लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मूवमेंट टू वन साइड टू एंदर, जब एक साइड से दूसरे साइड मूवमेंट की बात हो तो वहां पर भी थ्रू का यूज करते हैं। जैसे एक आपका शहर डेवलप किया गया हो और इस शहर के बीच में रिवर बह रही हो, तो ये रिवर जो होता है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रू। क्या यूज करते हैं? थ्रू। जंगल हो दोनों तरफ, उसके बीच से रास्ता हो, तो भी हम क्या यूज करेंगे? थ्रू। आगे बढ़ते हैं। शी वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट, वह स्ट्रीट पर आगे बढ़ा। द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी और फॉरेस्ट, रिवर कहां बहती? शहर के बीचों बीच या जंगल के बीचों बीच। एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने की जब बात होती है, दैट टाइम वी हैव टू यूज थ्रू। वुमेन वेंट थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान जो महिलाएं होती हैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करती हैं, बहुत कुछ सहन करती हैं, देखती हैं, समझती हैं। वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, हम यहाँ पे ये जो वेंट थ्रू, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो गुजरना बोला जाता है। गुजरना यानी कि टाइम को बिताना, उसमें से पास होकर जाना। कंप्लीटिंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी हम थ्रू का यूज करते हैं। शी रेड थ्रू द इंटायर बुक, वह पूरे बुक को, एक एक चीज को पढ़ा। सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्ड लेबर और हार्ड वर्क, सक्सेस जो होता है वो कठोर मेहनत करने के बाद, कठोर मेहनत के उपरांत हासिल होती है। मीन्स और मेथड, जब हम मीन्स या मेथड दिखाने होते हैं तब भी हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे शी गॉट दिस न्यूज थ्रू टेलीविजन, मैंने ये न्यूज पाई है, सॉरी, वह इस न्यूज को जानी, इस समाचार को जानी किसके थ्रू? एक टेलीविजन के थ्रू। आई
कॉन्टेक्टेड हिम थ्रू ईमेल, मैंने उनसे कांटेक्ट किया ईमेल के जरिए। यहाँ पे जो सेंस देता है वो हिंदी सेंस देता है जरिए या के द्वारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।